सन्नी, वो मेरे नीचे वाले बेसमेंट में ना बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो मुझे ना बहुत डर लग रहा है। लेकिन भाभी भैया तो घर पे होंगे ना, भैया को बुलाइए ना आप। वो तुम्हारे भैया ना टॉर्च की सेल लेने गए हैं, इसीलिए। अरे तो भाभी उनको कॉल कर लीजिए ना। रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ रह गए वो? और इस समय तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। अरे सन्नी, अभी बोला ना, बेसमेंट में बिल्कुल अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो फोन की भी बैटरी खत्म हो गई है। तो तो भाभी जी फोन कैसे करूं? तो भाभी जी चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं सन्नी, मुझे ना अंधेरे से डर लगता है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। लेकिन भाभी घर वाले सब सो रहे हैं, वो आपको मेरे कमरे में देखेंगे क्या सोचेंगे? और आस पड़ोसियों को पता लगेगा कि रात अरे के 2 बजे आप। तुम पागल हो क्या सन्नी? अपने पड़ोसी को रात को हेल्प नहीं करोगे? और सोचो, मैं अकेले अंधेरे में अगर सोऊंगी, कोई चोर आके मेरी इज्जत पे हमला कर गया तो? अच्छा, तो है ना? ठीक है भाभी जी। और जैसे ही तुम्हारे भैया आएंगे टॉर्च में सेल डलवा के, तो मैं अपने रूम में चली जाऊंगी। ठीक है, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो आ जाइए अंदर। ये हुई ना बात। लेकिन भाभी जी एक छोटी सी समस्या है। क्या? मेरे घर में ये सिंगल बेड है, अब सिंगल बेड पे हम दोनों कैसे सोएंगे? अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है सन्नी, मैं इस साइड सो जाऊंगी और तुम उस साइड सो जाना। तो ठीक है भाभी जी, बहुत टाइम हो गया है, सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं लाइट ऑफ कर देता अरे हूँ। नहीं सन्नी, लाइट ऑफ मत करो, मैंने कहा ना, मुझे अंधेरे में डर लगता है। लेकिन भाभी मुझे ना लाइट जला के नींद नहीं आती है। तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। तो चलिए ठीक है, सो जाते हैं। ठीक है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? वो सन्नी, मुझे ना बिना चिपके नींद नहीं आती। लेकिन भाभी जी आप तो मुझसे चिपक के सो जाएंगी, लेकिन आपके चिपकने से मुझे कुछ कुछ होने लगेगा। और अगर मुझे कुछ कुछ होने लगा ना तो आपको ही दिक्कत होगी। फिर आप मुझे मत कहना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अरे सन्नी, कोई बात नहीं ना, अगर कोई दिक्कत होगी भी तो दोनों मिलके झेल लेंगे ना, इसमें हर्जी क्या है? और मैंने आपको बताया ना कि बिना चिपके ना मुझे नींद ही नहीं आती। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी रात इधर से उधर करवट बदलती रहूं? इसमें तुम्हारी भी नींद खराब होगी और मेरी भी। भाभी बात तो आप सही कह रही हैं। देखिए आप तो शादीशुदा हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं ठहरा कवारा बंदा, फिर तो अभी कहीं शादी की बात भी नहीं चल रही है। और ये सब चीज़ें अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो मुझे तो नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अरे सन्नी, तुम कैसे बच्चों वाली बातें करते हो? आजकल तो ना नौजवानों को सारी चीजें पता है कि कौन सा टच कहाँ पे जा रहा है, और फीलिंग भी पूरी आ जाती है। और एक तुम हो, कितना नखरा दिखा रहे हो। जब मैं तुमसे खुद आके चिपक रही हूँ और तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम भी मुझे कोऑपरेट करो ना, थोड़ा थोड़ा सा। भाभी जी कोऑपरेट तो मैं आपको पूरा करना चाहता हूँ, अगर मोहल्ले में बात फैल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे सन्नी, तुम ना सच में पागल हो। जब आधी रात को मैं बहाना करके आई हूँ तुम्हारे पास कि मेरे बेसमेंट की लाइट चली गई है, बल्कि लाइट गई नहीं थी, मैंने एप्सिल निकाल दी थी और अपने पति को बहाने से बाहर भेज दिया था कि टॉर्च के सेल ख़त्म हो गए हैं, ले आओ जाके, ताकि मैं अपनी टॉर्च में तुम्हारे सेल लगवा सकूं। और एक तुम हो कि समझ ही नहीं रहे हो कोई बात। अरे तो भाभी आप सीधा सीधा बता देती ना, इतना सारा घुमा फिरा के नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप मुझे बताती तो मैं शायद आपको मना नहीं करता और इतने ड्रामे भी नहीं करता। अब तो पता चल गया ना कि मैं अपनी बैटरी चार्ज करवाने तुमसे आई हूँ, तो कर दो ना। हाँ भाभी जी, बैटरी क्या, मैं तो आपको पूरा ही चार्ज कर दूंगा। सन्नी, मैं क्या कह रही हूँ ना
कि जब इतने बहाने लगा के मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो मैं ना 1 मिनट में चार्ज होने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को ना बड़ा टाइम लगता है मुझे चार्ज करने में, तो उससे डबल मेहनत अगर तुमने कर दी तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी, और अगर नहीं कर पाए तो मेरी इतनी सारी मेहनत आधी रात को बेकार हो जाएगी। भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए। आप जो सोच के आई हैं ना, आपकी पूरी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि अभी देखिए 2:30 बज रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। उतने में तो मैं आपको फुल चार्ज कर दूंगा, और इन 2-4 घंटों में ना आपको अपने पति की याद भी नहीं आने दूंगा। अच्छा जी, मेहनत तो मैं भी पूरी करूंगी, तभी तो आधी रात को अपने पति को भेजा है टॉर्च लेके कि सेल ढूंढ के लाओ, लेकिन उस बेवकूफ़ को कहाँ पता कि मैं तो अपने सेल कहीं और डलवाने आई हूँ। सुनो ना सन्नी, मैं क्या कह रही हूँ ना कि आज तो तुम मुझे अच्छे से चार्ज कर दो, फिर कल हम दिन दिन खेल लेंगे। वैसे आपका पति इतना भोला तो लगता नहीं देखने में। वो इतनी रात को सेल लेने चला कैसे गया? अरे और वो भी इतनी सुंदर जवान बीवी को अकेला छोड़कर। तुम्हें नहीं पता, वो मुझ पे इतना लट्टू है ना कि आधी रात का मैं जब बोलूँ वो जब चला जाएगा। अब छोड़ो ना ये सारी बातें, जल्दी से अपना सेल मेरी बैटरी में डाल के मुझे चार्ज कर दो। ठीक है फिर, चलिए। चलो।